दानियल के दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अभी दानियल चैप्टर 4 में हैं। बहुत सारे विषय, जानी बातें, अनजान दृष्टिकोण को देखेंगे। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। दानियल चैप्टर 4, एक राजा जो परमेश्वर को नहीं जानता, पर वो अपोस्टल पॉल के जैसे ही कुछ लिखते हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम के एपिसोड में आपने कहा था दिस इज द ओनली चैप्टर जहां एक राजा जो परमेश्वर को नहीं जानता उनका जिक्र बाइबल में है, ये हमने देखा। अब इस चैप्टर 4 को एक ड्रीम्स एंगल में, इस चैप्टर 4 को हम ड्रीम्स के एंगल में कैसे हम समझेंगे, ये जरा बताइए। यहाँ दूसरे अध्याय में एक स्वप्न देखा है जी ना। हाँ। उस स्वप्न में और इस स्वप्न में एक अंतर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। स्वप्न देखने वाला तो नबूकदनेस्सर ही है, बताने वाला दानियल है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। उस स्वप्न और इस स्वप्न में क्या अंतर है, वो स्वप्न नबूकदनेस्सर ने नहीं बताया था। कहाँ वो स्वप्न क्या है मैं भूल गया, मैं जानता ही जी नहीं। हाँ। लेकिन यहाँ स्वप्न को बताने वाला ही नबूकदनेस्सर है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इस स्वप्न को वो बताता ही नहीं, इस वजह से कोई भी नहीं जान पा रहा था कि वो क्या समझ है। नहीं पाए, और कहा जाए तो वो राजा से ही पूछ रहे कि क्या हाँ। महाराज, बिना कहे आप ऐसे पूछ रहे हैं। न्याय पूछते हैं, लेकिन उस स्वप्न को बताकर उसका अर्थ भी दानियल ने बताया था। लेकिन यहाँ पर वो स्वप्न तो बता रहा है लेकिन उसका अर्थ नहीं बता पा रहा है। इसलिए कुछ अलग लग रहा है। कोई ना कोई किसी न किसी कहानी तो सुनाई होगा, किसी ने भी। हर कोई एक कहानी बता रहा है, हाँ। ऐसा हम कहते हैं ना। देखिए वचन यहाँ क्या कहता है। जब ज्योतिषी, वचन 7, ज्योतिषी, तंत्री और कसदी, होनहार बताने वाले भीतर आए, मैंने उनको अपना स्वप्न बताया परंतु वे उसका फल न बता सके, इस तरह से कहता है। यहाँ परमेश्वर का एक और एंगल है। बिना कहे कर रहे हैं और कहे कभी बता कर नहीं रहे हैं। पाए। अगर वो स्वप्न बताता तो सभी लोग अपना अपना अर्थ बता देते हाँ, हाँ, दूसरे मैं बात अध्याय में। करती पर यहाँ पर ये कहानी ही बंद कर दी है। अब यहाँ पर इन लोगों को क्या कहना है वो जानते ही नहीं थे। देखिए ये परमेश्वर का, हमारे परमेश्वर का ये ऐसा गुण है। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं जी ना, हाँ। वो सर्वशक्तिमान को हम कई बार कम आंकते हैं। यानी हम तो उसे 100% समझ नहीं पाते समझ हैं। नहीं पाया। सारा को 2 बार राजा ले गए, एक बार फिरौन लेकर गया, एक बार अबीमेलेक लेकर गया। फिरौन जब ले जाता है तो सारा को छुड़ाने का जो तरीका था, और जब अबीमेलेक लेकर जाता है तब सारा को छुड़ाने का जो तरीका है बिल्कुल ही अलग था। यहाँ फिरौन से उसने बात की थी पर अबीमेलेक की पत्नी का गर्भ बंद किया। फिरौन का बाहरी चिन्ह था, यहाँ पर तो मेडिकल इशू था, यानी अंदरूनी बात थी। दोनों समय उसे एक ही तरह से छुड़ाया जा सकता था ना। अप्रोच ही बदल रहा है। अप्रोच ही बदल गया। इसी तरह यहाँ हुआ। स्वप्न याद नहीं, इसका कारण था कि वो कहानी बता देगा। कहता तुम यहाँ आओ, पर कहानी बताता नहीं। बताना नहीं कहता है। इस तरह सबके दिमाग पर कंट्रोल कर रहा है। वो विवरण नहीं दे पा रहे हैं। कुछ तो हो रहा है, इस तरह से कहते हैं। तो ये जो है वो परमेश्वर का एक गुण है। जी हाँ, यहाँ पर वो ऑलमाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर है। एक बार मुझसे एक पास्टर ने कहा, एक विषय के बारे में बात कर रहे थे, आप परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं? वो दुनिया के सभी लोगों को स्विच की तरह घुमा देते हैं, इस तरह से उन्होंने कहा। सामान्य रूप में फेज नहीं है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, जैसे घर में होता है, इस तरह कहा स्विच जैसे घुमा देते हैं। सच में उसे मानने वाले विश्वासी के मन को वो इसी तरह से स्विच की तरह घुमाते हैं। हाँ, नबूकदनेस्सर को भी बदल दिया ना। नबूकदनेस्सर को बदलते हैं। ये बाइबल के हिसाब से हमारे लिए आज भी है। देखिए इस समय में आप विदेशों में देखिए, अगुओं के ऊपर लोगों का प्रेम बस उंडेलते जा रहा है। कुछ समय काल में देखिए सभी लोगों का जो विरोध है उनके विरुद्ध में उमड़ता जी है। हाँ। कैसे सभी पर एक साथ आता है, कैसे सभी के साथ एक साथ होता है। कुछ संघर्षों को आप देखिए, अगुओं के बिना ही संघर्ष किया, फिर वो पूरे देश में फैला। कैसे क्या हुआ किसी को पता नहीं, तो लोगों के हृदय में वो इस तरह महसूस करते हैं। ये परमेश्वर का काम है। यहाँ पर ये है, सारे जो तांत्रिक थे उनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। वो पूछ रहे हैं, पूछ के बताना है, पूछकर लेकिन बताना पूछ नहीं है, पा लेकिन पूछने पर भी कुछ नहीं बता पाते। दूसरी बात, इस सपने की खासियत क्या है ये पूछा जाए तो इससे परमेश्वर जो है, देखिए आज हम नबूकदनेस्सर के बारे में देख रहे हैं, पर हम इसे पूरी दुनिया के तरीके से पढ़ सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने कहा था उस समय का सुपर पावर, इस तरह कह सकते हैं। इसलिए वचन 10, जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वो ये है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वो वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वो सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था।
ये वृक्ष यानी पेड़ इतना बड़ा हो गया, आकाश तक पहुंचा, इतना बड़ा, स्वर्ग तक, यानी ये स्काई। ये कहता है वो वृक्ष क्या है अगर ये पूछे तो यहाँ पर ये कहता है 21 और 22 में कहता है जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे, जिसकी डालियों में आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी। हे राजा, वो तू ही है, तू महान और सामर्थी हो गया, तुम ही वो वृक्ष हो, कहता है। सीधा कह रहे हैं। स्ट्रेट कह दिया, तुम ही वो वृक्ष हो। सब आकर हे राजा तेरे ही राज्य में निवास करते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ पर आपसे कहता हूँ कि अंग्रेजों का साम्राज्य था, जी हाँ, वर्ल्ड वाइड उनका साम्राज्य फैला था। क्या हुआ? हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त नहीं होगा, ऐसे कहते थे। इसका अर्थ क्या है? सूर्य जिस देश में अस्त होता है, जिसे हम मानते हैं, वो उनका था। एक जगह सूर्य अस्त होता है तो दूसरी जगह उदय होता है ना, आप जानते हैं इस बात को। हाँ। सूर्योदय का देश भी उनका था, उस हद तक एक वास्ट एम्पायर, उनका बड़ा साम्राज्य था। यहाँ पर यही बताया है। नबूकदनेस्सर का साम्राज्य उस समय ऐसे ही था, आकाश के जैसे विशाल था। देखिए, इसके बारे में एक और एंगल से हम कह सकते हैं, यानी इस हद तक उसकी महिमा, उसकी प्रतिष्ठा बड़ी हुई थी। उदाहरण के लिए चलिए अमेरिका को लेते हैं, यानी आज के समय में कहा जाए तो आकाश के समान विशाल, अगर इस तरह कहे तो अमेरिका ने अपने सैटेलाइट पहले वहां पर पहुंचाए, यानी इस तरह नासा। इस तरह से हम देखते हैं कि निरीक्षण में वो सबसे पहले चांद पर गया। इसी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं कि अभी मानो व्हीलचेयर पर आ गई है, करेंसी गिर रही है, बैंक बंद हो रही है, ये सब देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने। 90 साल से ये हो रहा है। 1931 में वर्ल्ड करेंसी इस तरह से आई थी। 1943 में हिरोशिमा नागासाकी में बम फेंक कर सुपर पावर बन गया, तो उसका विरोध करने के लिए पहले 70 साल में कोई भी नहीं था। अमेरिका को देखकर न डरने वाला देश नहीं था। पिछले 20 साल में, सन 2001 में WTC जब गिराया गया, करेंसी, केवल करेंसी लेकर आते हैं, हमारी आंखों के सामने एक साम्राज्य उठा, हमारी आंखों के सामने एक साम्राज्य गिर रहा है। ये सब जो है इसकी शुरुआत है, यही इसकी शुरुआत है। तो एक साम्राज्य उठाया गया, परमेश्वर ही ऐसे करते हैं। देखिए, ये बताया गया है, ये आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसको दे देता है, और वो छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। इस तरह वचन कहता है। परमेश्वरी राज्य देने वाले हैं, परमेश्वरी लेकर आते हैं। एक समय जब कुछ भी नहीं था, उस समय परमेश्वर बेबीलोन का साम्राज्य लेकर आए। इसमें क्या है पूछे तो उनका हृदय। इसमें क्यों गिरावट हुई? एक साम्राज्य का उठना, एक साम्राज्य का गिरना किस कारण है, उसे हम इस अध्याय 4 में अच्छे से देख पाते हैं। एक साम्राज्य, वो उस समय से इस समय तक रहा था। परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वो है घमंड। दीन व्यक्ति पर परमेश्वर कृपा करते हैं। वचन ये कहता है, बेसिक क्वालिटी, घमंडी का इनकार करते हैं, विरोध करते हैं। ये जो घमंड है, देखिए, ये केवल राज्य ही नहीं, हाँ ये राज्य है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक घर या पढ़ाई, किसी में भी परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं है। डाउनफॉल हो रहा। वही तो उसके पतन का पहला कदम था। मैं, मुझ जैसे, मेरे जैसे कोई आया है क्या, ये कहे तो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ परेशानी क्या है? यहाँ इस वचन को पढ़ते हुए हम इस वचन को पढ़ते हैं, इसे आप अपनी भाषा में कल्पना करके देखिए। देखिए, इस वचन को पढ़ते हैं, वचन 30 और वचन 31। क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? इस तरह ये कहता है, यानी उसने ये कह दिया। इसमें बड़े हैरानी की बात तो अगला वचन है। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था, तब आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। बात करते समय मार पड़ गई। देखिए, अब आप इसकी कैसे कल्पना कर पाएंगे, सोचिए। बहुत ही डिफरेंट है। ऐसा है कि कहने के 10 साल बाद नहीं हुआ, नहीं, वो तो लाइव। यानी इसका क्या अर्थ है? यानी वो ऊपर से बैठकर सब देखते हैं, मुंह से ये शब्द निकलते ही मार पड़ेगी। देखिए, यहां पर ये कितने गर्व के साथ में ये बात कह रहा है। हम पर परमेश्वर कृपा करते हैं, उस कृपा से हम अपने अंदाज में खुद को ही ऊंचा उठा रहे हैं। ऐसे समय हम क्या कहते हैं कि मेरे बिना ये हो ही नहीं सकता था, मैं ना होता तो ये नहीं होता। मैंने एक बार किसी के बारे में ये सुना है, वो व्यक्ति बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो तो बहुत ही सक्षम ऐसे व्यक्ति हैं
या यूं कहूं बहुत ही प्रभावी व्यक्ति हैं, यानी इतने अच्छे व्यक्ति थे, पर उनके जीवन में पतन आया। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनके जीवन में पतन आया। ये पतन कैसा था? अक्सर उनके मुंह से ये वाक्य निकलता था, मैं नहीं होता तो ये होता ही नहीं, मैं नहीं होता तो ये कर ही नहीं सकते, मैं नहीं होता तो बस यहीं पर ये रुक जाता। मैं देखते जा रहा था। फिर एक दिन उस व्यक्ति को कोने में खड़े करके वो क्या नहीं कर पाएंगे या जो नहीं कर पाएंगे ये कहा था, परमेश्वर ने सब कर दिखाया। ये तो परमेश्वर कर चुके ये एक बात है। मैं सोचता हूं उनके लिए ये एक सीख है। वो वहां क्या करने वाले हैं? एक भी दिन मैं का ख्याल मन में आना नहीं चाहिए। बाइबल पर अच्छे से मनन किया, या हमारा गीत गाना हो या फिर संगीत बजाना हो, उसकी कोई तारीफ करें, ऐसे समय सारा आदर परमेश्वर को देकर मैं कुछ नहीं कहकर चले जाना है। क्योंकि 70% दुनिया पर राज करने वाला था सिकंदर। 70% भूमध्य सागर तक उसका राज था, पर वो एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं ले जा पाया। उसकी संतान भी नहीं थी। बाइबल में ऐसे दिया है। कितने लोगों को हमने अपने जीवन में देखा है, कितने भी बड़े राजा महाराजा क्यों न हो, खाली हाथ लौटे। तो हम में जो नहीं होना चाहिए ऐसा सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव गर्व है। कहना है कि मुझे ये सब परमेश्वर ने दिया है। दाऊद के बारे में हम ऐसे ही तो देखते हैं। उसके आसपास के सभी लोगों में परमेश्वर ने डर डाला। सब दाऊद का भय मानते थे। दाऊद प्रभु का भय मानता था। एक बार भी दाऊद ने ये नहीं सोचा कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये नहीं सोचा। बार बार दाऊद, परमेश्वर सब मेरा विरोध कर रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, मैं क्या करूं, कुछ नहीं जानता हूं, आपको ही करना, आपको ही करना है। देखिए, ऐसी बातों से परमेश्वर सच में प्रसन्न होते हैं। एक सेफ्टी के खातिर डेविड बार बार परमेश्वर के पास जाते हैं। जी हाँ, दाऊद तो हार मानने वाला नहीं था। बेबीलोन तक, यानी कहा जाए तो एप्रात नदी के पास तक वो गया। बार बार प्रभु के पास आया, अगले युद्ध के लिए प्रभु के पास आया। एक और बात जो हमें यहाँ पर जाननी है, जितना ज्यादा आप ऊपर उठेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर को पकड़े रहना है। क्योंकि जितना ऊंचा जाएंगे पतन भी उतना ही बड़ा होगा। जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जाइंट व्हील पर जाते हैं, बैठते वक्त साधारण रूप में बैठते, व्हील जैसे ऊपर जाता है वैसे पकड़ मजबूत करते हैं। ऊपर पहुंचकर आंखें बंद करके पकड़ते हैं। मैं कुछ नहीं देखूंगा, ये पकड़ ही मेरे लिए सब कुछ है। इसका मतलब क्या है? तो जितना ऊपर जाएंगे, जिसे हमने थामा है उसे और मजबूती से थामना है। मैं ऊंचाई पर आ गया हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा सोच लेते हैं तो कहानी खत्म। नबूकदनेस्सर के जीवन से परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं। बेबीलोन साम्राज्य इतना ऊपर था, वो नीचे आने लगा। इस तरह नबूकदनेस्सर की कहानी खत्म होती है। ये बात मुझे बहुत ही अलग लगा कि इनका पतन का जिक्र भी यहाँ पर है। मतलब वो खुद नबूकदनेस्सर ही इसका जिक्र कर रहे हैं, और उसे भी डैनियल जो है वो उसे वैसे ही कह रहे हैं। देखिए, हमेशा एक राजा वर्ल्डली चीजों में एक माइटी किंग समझिए, हम ऑल पावरफुल गॉड के साथ डील कर रहे हैं, वो एक अलग ही लेवल है। पर यहाँ पर साहसपूर्वक बात भी करना है और उनके पतन को भी साहसपूर्वक बताना भी है। क्या है कि इनसे बात करने को आप देख रहे हैं, कई जगह पर दानियल की बात करने को अगर आप देखें, यहाँ पर कहता है, हे राजा, वचन 24 में देखते हैं, जी हाँ। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर ये घटे, वो ये है, यानी एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। प्रोटोकॉल और एक पोलाइटनेस और सम्मान से भरा एक विषय है। लेकिन अगले राजा बेल्शाज़र से बात करते हुए देखिए, जो तुम्हारा है तुम्हारे पास रहने दो कहता है। वो कुछ अलग ही लेवल है। ये तो निश्चय एक दृष्टिकोण होता है। यानी एक प्रचारक राजा हो तो भी सत्य को सत्य ही कहेगा, किसी भी कारण से वो क्या नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक पास्टर की बात मुझे याद आ रहा है। उनके चर्च में बहुत से अमीर लोग आते रहते हैं, पर वो यही कहते हैं कि जो भी हो उसे एक समान ट्रीट करना है। ऐसे बहुत से पवित्र लोग हैं। आपके कहने पर मुझे ये बात याद आ रही है। एक पास्टर, वो करोड़पति थे, उनका दशवांश ही हर महीने कुछ लाखों में था। उनके चर्च में सभी लोग नीचे बैठते थे, सभी लोग, कोई ऊपर नहीं, नीचे ही। वो उठकर आते हैं ऑफरिंग देने के लिए, तो वो पूछते हैं, क्या आपने अपना टैक्स चुकाया है, क्या आपने कर चुकाया है। मार्च महीने में सबसे पूछते हैं, तो लोग कहते हैं नहीं, अब तक नहीं चुकाया, अगले हफ्ते चुकाऊंगा। फिर अगले हफ्ते कहते, आप जाकर पहले अपना टैक्स चुकाइए और फिर ही ऑफरिंग देना। ऑफरिंग में क्या देने वाले थे? कुछ लाखों देने वाले थे। वो भी जानते थे। ये साहस जो सत्य में होता है, इसे ही बाइबल में हम बार बार देखते हैं। चाहे एलिया लीजिए या एलीशा को लीजिए, जी हाँ, या दानियल को लीजिए,
चाहे कोई भी हो। प्रभु की बात को वैसे प्रभु ही ने कहा बस इतना ही, ये काम कहाँ पर खत्म होता है? यीशु के पास ही। यीशु ने क्या कहा था, उसके बारे में क्या गवाही है कि हे स्वामी, आप किसी से भी नहीं डरते हैं, आप चेहरा देखकर बात नहीं करते हैं, सत्य को सत्य के रूप में बताते हैं, ऐसे हम जानते हैं। देखिए, यही तो विषय है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ऐसा ही था। यही तो प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं। प्रभु हमसे यही उम्मीद करते हैं। अगर हम ऐसी बात करना शुरू कर दे, हम क्या सोचते हैं कि जब हम ऐसी बातें करते हैं, राजा क्या सोचेंगे, राजा क्या दंड देंगे? घर में क्या सोचेंगे? हम तो वही सोचते हैं। परमेश्वर सोचते हैं तुम बोलो, तुम ऐसे बोलो, मैं तुम्हें राजाओं के सामने खड़े करूंगा, मुझे बोलने वाले लोग चाहिए, ऐसे बोलने वाले चाहिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट से कितने लोग ऐसे ही बात कर सकते हैं, लेकिन बिली ग्राहम बात कर सकते थे, डायरेक्टली सीधी बात कर सकते थे, सीधा कह सकते थे। यानी देखिए, इस पीढ़ी के प्रचारकों से मैंने बात की है, उनके इतिहास के बारे में पढ़ा है, उनके विषय, वो तो सीधा बात करते थे। आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ये सही नहीं है, इसे ठीक कर लीजिए, इस तरह मुंह पर कहते हैं। कितने प्रचारक ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ढूंढे तो एक दो मिलेंगे दानियल जैसे। जी हाँ, इस तरह उसमें एक आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर है वो। प्रभु ने जो बात कही उसमें किसी को ज्यादा भी नहीं किया, किसी चीज को कम भी नहीं किया। क्लियरली वैसे के वैसे फैक्ट को कह रहे हैं, और वो भी राजा के डिटेल को भी एकदम सटीक कह रहे हैं, सही तरह से दर्ज किया। तो एक तरफ नबूकदनेस्सर को देखते हैं तो दूसरी तरफ दानियल को देखते हैं। दो अलग कैरेक्टर्स हैं। राजा झुक गया है और ये सीधा खड़ा है। दोनों बातों को यहाँ देख पाएंगे। जी हाँ, अक्सर दूसरे लोग झुके होते हैं, राजा शक्तिशाली होता है। ये तो रिवर्स में। यहाँ रिवर्स में है। यहाँ इन दोनों को देखिए तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम और भी जानी बातें अनजान दृष्टिकोण को आगे और देखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रदर, हम इस 4th चैप्टर में एक अलग तरह के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत से अनजान दृष्टिकोण के बारे में एक्सप्लेनेशंस आ रहे हैं। अब इसमें एक फंडामेंटल सवाल यह है कि इसमें जहाँ तक इस सपने का सवाल है, ड्रीम का सवाल है, और कहा जाए तो नबूकदनेस्सर का ये दूसरा ड्रीम है। इतने बड़े एक राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, एक बड़ा एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं, और वो वही है, ये ऐसा डैनियल भी मान रहे हैं। पर इसका पतन भी हो रहा है, और वो गर्व की बात है, ऐसा आपने कहा है, वो सब तो ठीक है। पर इस निर्माण में उन्नति के बारे में भी बताया गया है, पतन के बारे में बताया गया है। तो प्रभु की दृष्टि में ये सब दर्ज करने का कारण क्या हो सकता है? पहले के लोगों से आज के लोगों को सीखना है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं ये पूछे तो, एक वृक्ष आकाश में जितना बड़ा होता है, प्रभु अनुमति देते हैं, सभी को देते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ केवल राजाओं को ही नहीं देते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक परिवार, एक सेवकाई, सभी को परमेश्वर मौका देते, एक ग्रोथ, एक उन्नति देते हैं। उस उन्नति में हमें बढ़ने का मौका देते हैं। हम कितने ऊंचे बढ़ सकते हैं, परमेश्वर आपको इसका अनुमति देते हैं कि आप आकाश तक ऊंचे उठे। परमेश्वर एक जगह कहते हैं कि कफरनहूम तुझे आकाश तक ऊंचा उठाया। इसका मतलब क्या है पूछे तो, पूरी दुनिया में हमें उठाने की जो महिमा है वो केवल परमेश्वर के पास में ही है। हो सकता है हम बहुत नीचे स्तर पर हो, चरवाहे दाऊद जैसे,
पर उसका साम्राज्य पूरे संसार का साम्राज्य बन सकता है। प्रभु कर सकते हैं। जब ऐसा होगा उसे कृपा समझना है। उसे बढ़ाने के लिए हमें योग्यता उपयोग करनी है। हमें जो भी है उसका उपयोग करते जाना है। करेक्ट। उपयोग होने के लिए वही कारण है, हम नहीं हैं। हम्म। यानी हम में जो बात करने का टैलेंट है, या किसी में पढ़ने का टैलेंट है, या किसी में गाने का टैलेंट है, या फिर हो सकता है किसी में एडमिनिस्ट्रेशन का टैलेंट है, या किसी में लीड करने का टैलेंट है, ये हमारे अपने कारण नहीं, उनकी कृपा। उसकी कृपा जिसमें हम उपयोग किए जा रहे हैं। अगर वो चाहे तो उस कृपा को थोड़ा सा हटा दे तो हमारे पास के टैलेंट की कोई भी कदर नहीं होगी। ऐसा है कि जब एक समय कोई संगीत बजाता है, वो सबके दिलों को छू लेता है, और अगर परमेश्वर साथ में नहीं है और वो संगीत बजाए तो आपको उससे नफरत होगी। कहते हैं ना कि जो चीज पॉजिटिव है वो वही नेगेटिव भी हो जाता है। बस अगले 10 साल में वो उसके विरोधी हो जाएंगे। बहुत से लोग, देखिए उदाहरण के लिए मैं किसी के बारे में नहीं कहता, बस ऐसे कहता हूँ, कुछ लोगों के गीत जब वो मसीह के करीब होते हैं तो उनके जो गीत हैं यह हमारे हृदय को यानी झिंझोड़ देते हैं, प्रभु के पास लाते। और जब वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो उन्हीं के दूसरे गीत या कहिए उनके कोई दूसरे एल्बम्स वो दिल को उस तरह से नहीं छूते हैं। वो मनोरंजन तो करते हैं लेकिन वो हमारे दिल से बात नहीं करते हैं। एक दिन जो गीत मुझे रुलाते थे वही गीत वो गा रहे हैं, वो गीत गाते जा रहे हैं और हमें रुलाते हैं, परमेश्वर के साथ में हमें मिलाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति कुछ साल के बाद में वही गीत गाते हैं। जब वो मसीह के साथ नहीं होते हैं तो उनके गीत तो केवल शब्द होते हैं, वो आत्मा को नहीं छूते हैं। ये प्रोसेस ही परमेश्वर करते हैं। जब हम इस प्रोसेस पर ध्यान नहीं देते, गीत या संगीत पर ध्यान देते हैं या टैलेंट पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो सिर्फ टैलेंट है, सिर्फ एक एल्बम है या केवल एक संदेश है, और वो सिर्फ एक काम बनकर रह जाता है। परमेश्वर उपयोग करेंगे ऐसे नहीं होता। तो हम प्रभु के निकट जब हम जाते हैं तो कुछ विषयों को हमें छोड़ देना है और सिर्फ प्रभु की ओर फोकस करके उनकी कृपा में चलना है। जी हाँ, यही तो है। हम जानते हैं, ये मेरा अनुभव है, या मैं ये कर सकता हूं, जिस समय हम इस तरह से सोच लेते हैं तो प्रभु से दूर जाने लगते हैं। हर एक के लिए एक अनुभव रखा हुआ है, नल खोलेंगे तो पानी आएगा ही, ये सब हम जानते हैं। तो अब प्रभु के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब भी जरूरत हो तो नल खोलूंगा और पानी ले लूंगा, या फिर पंप चलाएंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं, आएगा, लेकिन उसके बाद परमेश्वर साथ नहीं होंगे। मूसा ने कहा, प्रभु मैंने लाठी मारी, पानी आया, अब मैं क्या करूं? बस बोल, फिर से पूछना है, बोल, इस तरह से कहा। यही तो परमेश्वर उम्मीद करते हैं। सिर्फ एक बार करने से वो फॉर्मूला नहीं होता है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए, एक तरह से ये तो बस एक अनुभव है जो एक समय पाया था। उस अनुभव पर आधारित नहीं रहना है, अलग अनुभव पाना है। इसीलिए दाऊद राजा जो वो मेरे हृदय के somebody close to my heart, क्योंकि हर एक बार एक क्या मैं युद्ध में जा सकता हूँ, एक फार्मूला कहते हैं और जाते हैं। अगली बार उस फार्मूला को यूज नहीं करते हैं, फिर से जा सकते हो क्या? पूछता है ना, पूछ रहे ना? फिर से प्रभु बात करते हैं। एक समय आगे जाने को कहते हैं तो दूसरी बार पीछे जाने को कहते। नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम लोग होते तो एक बार तो हमने कह दिया ना, वही फार्मूला यूज करो। कई लोग कहते हैं क्या इसके लिए परमेश्वर से पूछना चाहिए? वो तो कर सकते हैं ना, इस तरह कर लेते हैं। वहीं पर तो डेंजर हो रहा है। यही तो खतरा है। यानी साम्राज्य तो इतना बढ़ चुका है, पर कृपा में बढ़े या नहीं पता नहीं। मैंने किया है, मैंने महान बेबीलोन बनाया, मैंने अपने पराक्रम से इसे बनाया है, मैंने ये शब्द आखिर में कहाँ जाएगा? इसके बाद वो दूसरा भाग भी सिखाने वाला है। क्या पाठ है? तुमने पैदा किया, तुमने बनाया, चलो ठीक है, तुम ही ने बनाया, मैं इसे कैसे तोड़ता हूं तुम देख लो। वो खुद इसको कह रहे हैं। वो खुद कहते हैं, मैं तोड़ता हूं, तुमने बनाया, मैं तोड़ता हूं। जब तक तुम कहोगे कि मैंने बनाया, मैं उसे नहीं तोड़ूंगा। तुमने बनाया कहोगे तो तोड़ दूंगा। अभी तोड़ता हूं, देखो कितना बड़ा साम्राज्य हो, सुपर पावर, ऐसे चला जाएगा। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ऐसे होगा, कि ऐसा हो सकता है। प्रकाशित वाक्य में एक देश के बारे में कहा गया है, एक सुपर पावर। देखिए इसके बारे में वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 में है, वो क्या कह रहा है। अगर इस बात को गहराई से देखें, वचन 10 और 11 यहाँ पर हम पढ़ते हैं। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे बड़े नगर, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। सिर्फ एक दिन में ही। हे बड़े नगर, हे महानगर। एक दिन में एक देश नाश हो जाए, अगर ऐसा कहे तो, यानी 70 साल पहले ये कहते तो संभव नहीं था, लेकिन 1943 में एक दिन में एक शहर खत्म हो गया, हिरोशिमा नागासाकी।
वो तो मनुष्य ने किया है और परमेश्वर ने निनवे को एक दिन में खत्म करना चाहा। कृपा से वो शहर बचा, बस परमेश्वर की करुणा से वो शहर बचा, उसके बनाने वाले के कारण नहीं रहा। तीरू शहर के बारे में एक हिस्ट्री है। तीरू शहर के बारे में यानी उनकी शक्ति कितनी थी पता है। किनारे पर एक शहर है, पानी में द्वीप में एक शहर है, राजा द्वीप में है। इस किनारे से और द्वीप में बहुत ही अंतर था, यानी किनारे से द्वीप पर नहीं जा सकते थे, केवल नाव के सहारे ही द्वीप पर वहां पर पहुंचा जा सकता था। सिकंदर जो है वो उसे जीतने आ रहा था। जब वो आ रहा था तो आप ये पाएंगे तो सभी लोग उस शहर में यानी चले गए, पानी के द्वीप पर चले गए। केवल गए ही नहीं, सारी नाव वगैरह सब लेकर चले गए। तो बीच में जाने के लिए रास्ता नहीं था। लेकिन उस नगर के पाप के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा, तेरा पाप तेरी मिट्टी कुरेदेगा। आखिर में सिकंदर क्या करता है, कैसे जाकर उस राजा को पकड़ सकते हैं, इस बारे में सोच रहा था। इसके पास जहाज या बहुत बड़ी सेना तो नहीं थी, पानी में नहीं जा सकते थे। वो राजा धनी था, वहां पर बैठकर इनको देखकर हंसते जा रहा था। ये क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। आखिर में क्या हुआ पूछे तो अलेक्जेंडर के सेनापति लाइसेंडर ने निर्णय लिया, ये जो जमीन है इसे खोदते हैं, इसे खोदकर पुल बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। तो उस नगर को पूरी तरह खोद दिया। ये इतिहास में है, इतना महान काम। खोद दिया, खोद कर ब्रिज बना दिया, मिट्टी खोद खोद कर पुल बनाया और जाकर राजा को पकड़ा, उस शहर को नाश किया। परमेश्वर चाहे तो चाहे कोई कितने भी ऊंचे पर वो खोद कर नीचे गिराएंगे। देखिए ये तो एक शहर था, जरा सोच के देखिए कितने सुपर पावर्स थे, रातों रात खत्म हुए। ये वही बेबीलोन है, 5वें अध्याय में है, एक रात में ही खत्म हो गया। देखिए शुरू से ही एक बात मैं बार बार यहां पर दोहरा रहा हूं, लोगों को ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर उन्हें नीचे गिराने के लिए नहीं झिझकते। जितना ऊपर उठेंगे उतना ज्यादा मजबूती से परमेश्वर को थामे रहना है। अगर हमारी आंखें ऊंचाई को देखने लगे तो सब खत्म। आज हम अंत में आ गए हैं, आज के इस एपिसोड के अंत में। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो नेबुकदनेस्सर का बदलाव को अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेमेंडस चेंज को हम यहाँ देख रहे हैं। इस चैप्टर को मैंने कई बार पढ़ा है, पर एक अनजान दृष्टिकोण को जब हम जानते हैं तो अभी जिस नजरिए से मैं 4th चैप्टर को देख रहा हूँ वो एक टर्निंग पॉइंट है। प्रभु कैसे करते हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, बहुत से लाइफ लेसन्स इसके अंदर है। आखिर में इस 4th चैप्टर को हम कैसे, क्योंकि हम नेक्स्ट 5th में जाने वाले हैं, क्या इसमें कुछ बातें छूट गई है या सब कुछ कवर हो गया है? कवर हो चुका है पूर्ण रूप से। अगर कहे तो ये वृक्ष और ये क्यों अपने आप को गर्व से देखता है, इसके पीछे कारण क्या है, उसके पास आने वाले जो लोग हैं उसके पास शरण लेते हैं। देखिए वो सब तारीफ करने लगते हैं, तुम्हारी जैसा कोई नहीं, तुम्हारी जैसा कोई नहीं। तो ऐसी सोच उसमें आने लगी। यानी पक्षी आकर शरण लेते, इस तरह से कहते हैं ना, तो मनुष्य आते हैं, आकर सभी इस देश को ढूंढते हुए आते हैं, तुझे ढूंढते हुए आते हैं। फिर क्या होता है, गर्व आता है। लेकिन ऐसा गर्व आना नहीं चाहिए, नहीं तो ये परिस्थिति हमेशा नहीं रहेगी। ये विचार हमें यहाँ से लेना चाहिए। जब भी कोई तारीफ करता है तो यह हमें अलग रूप में बदलता है, उस तारीफ को जगह नहीं देनी चाहिए। इस बारे में ही यहाँ पर पूरे विषय में समझाया गया है। एट एनी कॉस्ट परमेश्वर की ही महिमा होना है, यह बहुत ही स्पष्ट है। धन्यवाद ब्रदर जगन, हमने बहुत सारे विषयों में बात की। मुख्य रूप से इस चैप्टर 4 में बहुत सारे लाइफ लेसन्स है। अगले एपिसोड में और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अगेन वील मीट अगेन इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ दानियल का दर्शन। इस कार्यक्रम